Hello beautiful souls, welcome to my channel शिव शक्ति हील थ्रू टैरो। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव है। तो आज की रीडिंग जो होने वाली है वो ये है कि आपके लाइफ में एक्स या फिर नेक्स्ट, मतलब कोई एक्स पर्सन जिससे आप ऑलरेडी टच में हो, जिसको जानते हो या जिसके साथ आप थे, वही आपकी ज़िंदगी में दोबारा आएगा या फिर कोई नया पर्सन आएगा। ठीक है, ये आज हम देखने वाले हैं। आप ये स्पेशली रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन में जो भी चल रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, तो ये एक पिकअपाइल रीडिंग है। जो भी टैरोट के लिए नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स का डिवीजन किया हुआ है। ठीक है, पाइल 1 पाइल 2। आपको इंट्यूटिवली किसी एक ग्रुप को चुनना है। अगर आपको दोनों की तरफ पुल फील होता है तो आप दोनों की रीडिंग्स देख सकते हो। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, यू कैन चूज एज पर योर बर्थ मंथ। ठीक है, तो 1 इज दिस हाफ सर्कल, रेड हाफ सर्कल। ओके, रेड हाफ सर्कल, this is pile 1 and pile 2 is this dark blue color shape, this is pile 2. okay, तो इंट्यूटिवली किसी एक ग्रुप को चुनना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप इंट्यूटिवली चूज नहीं कर पा रहे हो तो सेकेंड ऑप्शन भी मैंने दिया है। और थर्ड ऑप्शन ये है कि आप स्टार्ट कर सकते हो रीडिंग को देखना। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप कंटिन्यू इसे वॉच कर सकते हो। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, 3 गहरी सांसें लीजिए, टेक 3 डीप ब्रेथ और उनको विजुअलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार। अपने जिस भी भगवान पे आप बिलीव करते हो उनका नाम लीजिए 3 बार और फिर एक पाइल को इन वाइट माइंड, पीसफुल माइंड से और फिर इस रीडिंग को देखिए। ठीक है, होप यू हैव सिलेक्टेड द पाइल, सो सी यू इन योर रीडिंग। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। होप यू ऑल आर फाइन। तो जिन्होंने भी ये रेड हाफ सर्कल को चूज किया है, पाइल 1, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, आपके लाइफ में लव रिलेटेड क्या चल रहा है, सबसे पहले वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन। ये शफलिंग का पार्ट आप मिस मत किया कीजिए क्योंकि तभी आप एनर्जी से जुड़ते हो। ठीक है, और अगर मेरी रीडिंग सबसे रेजोनेट होती है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इवन दो इट्स अ पिकअपाइल रीडिंग, टेक वॉट रेजोनेट्स विथ यू। जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है वो लीजिए और बाकी का जाने दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, मतलब ये जब भी आपके सामने आए ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपकी करंट लव सिचुएशन क्या चल रही है वो देख लेते हैं और हम एंड में जो भी आपके एक्स थे, जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अगर इनिशियल्स की ज़रूरत पड़ी तो हम लेंगे फर्स्ट लेटर। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। ज़रूरत पड़ी तो मेरे हैंडमेड कार्ड से डिवाइन गाइडेंस लेंगे हम। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,
Okay. Bottom of the deck is King of Pentacles. Okay. देखिए करंटली तो यू नो सिंगल ही हो आप, ठीक है। आप किसी रिलेशनशिप में थे और आपने वहाँ से मूव ऑन किया है, ठीक है, और वो जो भी पर्सन था उसको आप वर्क प्लेस में मिले हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे यू नो आप एम्प्लॉय बॉस या फिर ऐसे कोई वो ऐसे डेजिग्नेशन पे थे जहाँ पे उनके साथ मैच करना आपके लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है। और सेकेंडली उनके साथ एक साइकिल कंप्लीट होनी थी आपकी, ठीक है। जो भी आपके एक्स थे तो यू आर कॉन्टैक्ट सिचुएशन, डेफिनेटली आपने मूव ऑन मतलब आपको करना पड़ा इस रिलेशनशिप से मूव ऑन, आप उस स्थिति में हो अब, ठीक है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी आपके आजू बाजू आपके सराउंडिंग में जो यू नो बहुत ही आपको पेन दे रही थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आया है कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग, ठीक है। यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, तो डेफिनेटली आपने मूव ऑन कर लिया है इस रिलेशनशिप से। तो ये आपके एक्स के रिलेटेड मतलब ये आपकी करंट सिचुएशन है जहाँ पे यू नो आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, आपने इस रिलेशनशिप में 100% दिया है, ठीक है। आप खुद इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म हुए हो जो भी पर्सन था उनके खुशी के लिए, ठीक है। बट एट दी एंड वो पर्सन कुछ ज़्यादा ही यू नो करियर ओरिएंटेड पैसों के पीछे, मतलब ही इज़ ए वेरी मटीरियलिस्टिक काइंड ऑफ ए पर्सन, मतलब वो ज़्यादा बहुत मटीरियलिस्टिक पर्सन थे वो, ठीक है। और लव को उन्होंने ज़्यादा कुछ प्रायोरिटी दी नहीं है जिसके वजह से यू नो आप भी प्रैक्टिकल इनाफ होके आपने भी अब मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। और इस रिलेशनशिप से आप हमेशा यू नो एक इक्वल, देखिए एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, ठीक है, जो आपको मिला नहीं। तो आपके एफर्ट्स आपने ज़्यादा लगाए हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू हिम। उन्होंने इस रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बताई नहीं है जितना आपने बताई है, ठीक है। आप हमेशा यू नो गिविंग रहे हो और उस पर्सन से आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो आपको मिला नहीं है। कहीं ना कहीं आपको डाउट इश्यूज, कमिटमेंट इश्यूज थे, ठीक है, जिसके वजह से अब आपने प्रैक्टिकल होके मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया है, ठीक है, या फिर मूव ऑन हो चुके हो इस रिलेशनशिप में और आपने बाउंड्रीज सेट की है कि अब इस पर्सन के साथ मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है। सो दिस इज़ योर, और ऐसा नहीं था, देखिए जब शुरुआत हुई तो आप लोगों ने बहुत यू नो इनसेन केमिस्ट्री फील की, ठीक है। एक पैशनेट वाला लव था आप लोगों के बीच में, ठीक है। देखिए मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वूंड्स, ठीक है। बट इस रिलेशनशिप में आपने अंदर से खुद को आप टूटते गए, इस रिलेशनशिप में देते देते आप खुद यू नो टूटते गए। नहीं है कि वो पर्सन, देखिए वो पर्सन भी आपसे दूर है, भले आप लोग नो कांटेक्ट में हो फिर भी वो पर्सन यू नो आपको तो स्टॉक करते हैं। वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन एंड टॉकिंग, ठीक है। तो वो स्टॉक करते हैं आपको, वो कहीं ना कहीं से आपकी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप किसके साथ हो, तो वो स्टॉक करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो भी कंप्लीटली मूव ऑन हो गए हैं, बट या सॉर्ट ऑफ आप लोग दोनों ने भी एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है और यू नो बिकॉज ये रिश्ता आपको कुछ सर्व नहीं कर रहा है जिसके वजह से आपको यू नो अब मूव ऑन करना पड़ा है, ठीक है। देखिए उनका और उनका स्टेटस देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स,
ठीक है, आप लोगों में ना बहुत सारे डिफरेंसेस थे जिनके वजह से उन्होंने भी ये प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है। आप लोगों में रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस मनी वाइज भी बहुत वो रिच हो सकते हैं, ठीक है। और ये सारे इश्यूज, ये लेसन आपने हाफ द वे छोड़ा है। और देखिए, आपने ये जो डिसीजन लिया है मूव ऑन का, वो भी बहुत सोच समझ के लिया है, बिकॉज आप ना हमेशा से चाहते थे कि उनके साथ ही चीज़ें आगे बढ़े और उनके साथ ही मेरा रिश्ता आगे बढ़े, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक। ऐसी कोई मैनिपुलेटिव सिचुएशन आपके इर्द गिर्द, आपके आजू बाजू क्रिएट हुई, जिसके वजह से सब कुछ ही बिखेर सा गया, ठीक है। सब कुछ ही आपको ऐसे लगा कि डेड एंड, मतलब अभी इसके बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे कुछ सिचुएशंस आई ना, जिसके वजह से उन्होंने भी ऐसी कुछ चीज़ें हरकतें की है, आपने भी की है, जिसके वजह से आपको भी रिग्रेट होता है, उनको भी गिल्ट है, उनको भी रिग्रेट होता है इस चीज़ का, ठीक है। और आप लोग दोनों ने ना एक दूसरे को हर्ट कर दिया है इस सिचुएशन में, ठीक है, जिसका रिग्रेट आप दोनों को भी है। उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है आपको, ठीक है। आपके तरफ से भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हुई है जिनके वजह से उनका भी मन दुखा है। आपके एक्स के साथ, ये आपके जो भी एक्स थे उनके साथ ये सारी चीज़ें थी, आपकी ये सिचुएशन थी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ना कि इस सिचुएशन का आगे क्या होगा, और क्या आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ रहा है या फिर इसी के साथ आप कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो ये अब हम देखेंगे। अब तक हमने देखा कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। रिश्ते से आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, बट वो पर्सन जो है वो आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके वजह से आपने हमेशा स्टक फील किया है। अब आप सोचते हो कि उनके साथ रहना, मतलब उनके साथ रहना और इस रिश्ते को निभाना इतना आसान नहीं होगा, जिसकी कि एटमॉस्फेयर और परिस्थिति आपके सामने आई है, ठीक है। तो ये सिचुएशन चल रही है, ठीक। तो ये सारा कुछ आपकी करंट सिचुएशन में चल रहा है, जिसके वजह से आप अभी मायूस हो, उदास हो, आपने मूव ऑन करने का सोच लिया है, ठीक है। उन्होंने भी ना हेल्पलेस फील किया है, और ऐसा नहीं था कि उन्होंने आपसे प्यार नहीं किया, या आप लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी, देखिए वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक अभी भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अभी भी उनके मन में है आपके लिए फीलिंग्स, इसीलिए वो स्टॉक करते हैं आपको, ठीक है। आपकी डीपीज को चेक करते हैं, आपके स्टेटस को चेक करते हैं। अगर आप किसी सोशल साइट पे हो तो वहाँ पे आपको देखने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, ठीक से भी इंफॉर्मेशन उन्हें मिले वो उसे गैदर करने की कोशिश करते हैं, और आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उनको ये जानना है हमेशा, ये वो सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ना कि आपका आगे क्या होगा, मतलब आप इसी पर्सन को दोबारा आपकी ज़िंदगी में यही पर्सन आएगा, या फिर कोई नया पर्सन आपके लाइफ में एंट्री लेगा, ठीक है। अब हम वो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, not today, okay. Boundaries and hurt, avoiding conversations, not dealing, still upset. आगे जाके क्या होगा अब पता है।
ये जो सिचुएशन है, आप आपने कितना भी प्रैक्टिकली मूव ऑन किया है ना, आप अभी बाउंड्रीज सेट की है, जैसे कि मैंने बोला, देखो क्लियरली लिख के आया है, बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कॉन्वर्सेशंस, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। ठीक है, तो आप तो उदास हो। ठीक है, स्वॉर्ड्स एंड रोजेस, क्लियरिटी एंड ट्रूथ, रेवल्यूशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। ओके, चॉइस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। ओके, क्या होगा पता है, आगे जाके है ना कुछ सिचुएशंस उनके लाइफ में ऐसी क्रिएट हो जाएंगे ना, जिनके वजह से उनको आपकी कदर होने लगेगी। ठीक है, और जो क्लियरिटी उनको नहीं थी ना इस रिलेशनशिप के बारे में, वो उनको अब मिलेगी। ठीक है, और तब उनको एहसास होगा कि आपको क्या फील हुआ होगा तब। ठीक, आप इस सिचुएशन से जा रहे हो ना, कल जाके उनकी परिस्थिति वो होगी, बिकॉज वॉट वी गिव वी गेट द सेम। ठीक है, और अगर आपने कंटिन्यू किया, ठीक है, इस पर्सन के साथ, बिकॉज जो मुझे दिख रहा है ना, मुझे कोई नया पर्सन तो आते हुए आपके लाइफ में मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली वो बता रही हूँ। ठीक है, आपको ना इस रिलेशनशिप में आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हो तो इस रिलेशनशिप में आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। मतलब हार्डशिप्स होगी इस रिलेशनशिप में, बहुत ऑन ऑफ मून आया है, ऑन ऑफ ये सिचुएशन चलेगा। ठीक है, और आप जो स्टेबिलिटी चाहते हो, देखिए वो स्टेबिलिटी मिलने के लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा इस पर्सन के साथ। ठीक है, मतलब जो क्लियरिटी आप चाहते हो, वो क्लियरिटी आने वाले फ्यूचर में आपको भी, जैसी क्लियरिटी आपको मिली है इस रिलेशनशिप के बारे में, वैसी क्लियरिटी उनको भी मिलेगी आगे आने वाले समय में। ठीक है, तब उनको पता चलेगा कि यू वेर लाइक क्वीन ऑफ कप्स, आप ऐसी एक पर्सनैलिटी थे आप जिनका कंपैरिजन किसी के साथ किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ उनको फीलिंग आएगी। देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स सिचुएशन भी हो सकती है ना, आप लोगों में कोई एक मैरिड हो सकता है, कोई एक सेपरेटेड हो सकता है अपने पार्टनर से, और उसके बाद आप लोग मिले हो। ठीक है, जिनकी वजह से वो भी हेल्पलेस फील करते हैं कुछ चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, और उन्होंने में भी आपको इसीलिए रिजेक्टेड फील करवाया है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं जिसके वजह से उन्होंने भी बाउंड्रीज सेट कर दी है, आपने भी बाउंड्रीज सेट कर दी है। देखिए यहाँ पे भी बाउंड्रीज का कार्ड आया था, प्रीवियस एनर्जी में बाउंड्रीज का कार्ड आया था, और यहाँ पे भी देखिए आप जो क्लियरिटी चाहते हो, आप जो स्टेबिलिटी चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, आपको जितने भी डाउट्स है, तो सारा कुछ आपको ना क्लियर होगा आगे जाके। अब जो सिचुएशन है ना, पेनफुल सफरिंग वाली सिचुएशन है, ठीक है, उसमें से तो आप जरूर निकलोगे। ठीक है, और आपको अगर आपने सोचा, क्योंकि आपके ना प्रीवियस कार्ड में भी वर्ल्ड भी आया था, तो आपने अगर इसको पेशेंटली हैंडल किया तो इस रिलेशनशिप में ही आपको सक्सेस मिल सकती है। वर्ल्ड का भी कार्ड आया था, तो विच शोज सक्सेस, तो आपको सक्सेस मिल सकती है। बट देखिए, ये रिलेशनशिप इतना आसान नहीं होगा, ये एक इजी पीजी वाला रिलेशनशिप नहीं है। आपको बहुत आपके पेशेंस का टेस्ट होगा इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तब जाके फिर आपको विक्ट्री मिलेगी। और अभी आपको डिवाइन का गाइडेंस यही है कि आप खुद पे ध्यान दें, सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर करें, आपके जिंदगी को आप बेहतर बनाने की कोशिश करें। उस पर्सन को अभी के लिए आप सरेंडर कर दे। अब हम देख लेते हैं ना, एंजल आंसर्स लेंगे हम कि इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि मुझे कोई नया पर्सन आते हुए तो नहीं दिख रहा है, ऐसे कोई कार्ड्स आए नहीं है जहाँ पे शो हो रहा है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, देखिए टावर मूवमेंट, आगे जाके तो उनको बहुत सारे थपेटे मिलने वाले हैं यूनिवर्स से, के बाद उनको रियलाइज होगा कि आप क्या थे। ठीक है, आपको ये हेल्दी चॉइस बनानी है, आपको आपकी बाउंड्रीज अब इस सिचुएशन के लिए सेट करनी है कि आपको खुद को प्रायोरिटी देना है। अब क्या है ना, आप भी अपने ज़िंदगी में इतना कुछ मतलब हासिल नहीं किया है आपने, आपको हमेशा चीज़ें बहुत डिले होके मिली हैं, आप बहुत मेहनत करते हो, मेहनती हो आप, बट फिर भी चीज़ें आपको जल्दी नहीं मिलती है। जो आप डिज़र्व करते हो वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती है। ठीक है, कोई कोई होते हैं जो कम काम करके ही सक्सेस पा लेते हैं, या थोड़ा सा काम करके सक्सेस पा लेते हैं, बट आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं चीज़ों को हासिल करने में।
ठीक है, वेदर इट वुड बी लव, वेदर इट वुड बी फाइनेंसेस, वेदर इट वुड बी योर रेस्ट ऑफ द लाइफ। ठीक है, ईजिली चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, तब जाके आपको चीज़ें मिलती है। ठीक है, अगर लोगों का काम एक चक्कर में होता है तो वही काम को 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाके आपका काम होता है। तो ऐसी कुछ एनर्जी है आपकी। ठीक है, आपके ऐसे कार्मिक बैगेजेस भी हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, लेट्स सी कि एंजल के आंसर्स क्या हैं आपके सिचुएशन के लिए, बिकॉज देर इज नो वन हु इज़ गोइंग टू कम नेक्स्ट। मतलब कोई नया पर्सन तो आपके लाइफ में नहीं एंटर हो रहा है। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, आस्क योर एंजल्स। ओके, तो देखिए आप जिस भी भगवान पे बिलीव करते हो, ठीक है, जिस भी भगवान पे बिलीव करते हो उनको आप बताइए कि आपको आगे का वे दिखाया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी हेल्प आया है, यहाँ पे भी आस्क योर एंजल्स, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आप जो रास्ता, आपको जो क्लियरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में, जो स्टेबिलिटी नहीं है, जो कमिटमेंट नहीं मिल रहा है आपको, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से आप अटकाव महसूस करते हो। ठीक है, तो आपको किसी से हेल्प लेनी है। ठीक है, इस सिचुएशन के लिए आपको भगवान को प्रे करना है। अगर भगवान से आपको आंसर्स मिलते हैं तो ठीक है डायरेक्टली, अगर आप उतने इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअल हो, तो आपको वो हेल्प करेंगे। अगर नहीं हो तो टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, आप उनसे मदद ले सकते हो क्लियरिटी के लिए। ठीक है, बिकॉज अब आप देखिए आपकी सिचुएशन बहुत ही खराब है, यू आर सफरिंग, यू आर इन पेन राइट नाउ एंड यू डोंट नो, आपको पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या करना है। ठीक है, ऑफ द डेक भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत प्रैक्टिकल होने का ना प्रयास करते हो, बट वो आपसे हो नहीं रहा है, बिकॉज एट द सेम टाइम यू आर इमोशनल एंड सेंसिटिव पर्सन। ठीक है, जिसके वजह से दिक्कतें आ रही है आपके लाइफ में। ठीक है, आपके लव लाइफ में स्पेशली, और आप उनको भुला भी नहीं पाओगे क्योंकि आप उनसे एक इमोशनल अटैचमेंट, बिकॉज हियर इज मून, यू योरसेल्फ कैन बी इंट्यूटिव पर्सन एज वेल, इमोशनल सेंसिटिव पर्सन, जिन वजह से आप उनको भुला नहीं पाओगे, और एक ऐसे एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पे आपको फील होता है कि अंधेरा ही अंधेरा है अब मेरे सामने, मतलब आपको उजाला नहीं नज़र नहीं आ रहा है, इस रिश्ते से कैसे निकला जाए, इस चीज़ की आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, जिसके वजह से आपका माइंड स्टक हो जाता है, आपकी दिल दिमाग की लड़ाई चलती रहती है। ठीक है, सो यू नीड टू टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन राइट। तो वो खुद ही आएंगे आपके पास। ठीक है, वो खुद ही आएंगे, बट आपको इसके लिए और बेहतर क्लियरिटी के लिए बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। ठीक है, ये सबके साथ रेजोनेट हो ये कंपलसरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होती है रेजोनेट, बट फिर स्टिल आप किसी से हेल्प लीजिए, पर्सनल हेल्प लीजिए, जिसके थ्रू आपको और क्लियरिटी मिलेगी चीज़ों में, एंड देन यू कैन टेक थिंग्स अहेड, मतलब आप चीज़ों को आगे लेके जा सकते हो, मतलब बट अभी के लिए आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद की एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है, सेल्फ लव करना है बहुत सारा, और आपको उनको स्टॉक नहीं करना है अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए आपको देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, और शायद से आप हो भी प्रैक्टिकल, बट व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन आप बहुत इम्बैलेंस हो जाती है आपकी एनर्जीज, मून आपकी एनर्जीज बहुत इम्बैलेंस हो जाती है इस पर्सन की वजह से। ठीक है, और नेक्स्ट पर्सन तो बहुत दूर की बात है, अब इस पर्सन से निकलना आपको बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ठीक है, ये एक्स है, तो देख लेते हैं उनके इनिशियल्स क्या है, उनके फर्स्ट लेटर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट होता तो हम फर्स्ट लेटर नहीं देखते, बट आपकी रीडिंग में ऐसा है कि नेक्स्ट तो कोई आ नहीं रहा है, जो एक्स है उनके हम फर्स्ट लेटर देख लेते हैं कि ए, एक्स, जेड, जी, आर, एच, सी, यू एंड एन। ठीक है, तो देखिए
ये उनके इनिशियल्स हो सकते हैं AXZGRHCUNKTPQ, ठीक है, तो ये उनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रहे। स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस, सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। हेलो पाइल नंबर 2, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो जिन्होंने भी ये डार्क ब्लू कलर के ट्राइंगल को चूज किया है, लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जीज, आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है। Thank you so much, Divine. Thank you. Even though it's a pick a pile reading, take what resonates with you and leave the rest, ठीक है। तो जो भी आपसे रेजोनेट होता है वो लीजिए और बाकी का जाने दीजिए, ठीक है। अगर मेरी रीडिंग सबसे रेजोनेट होती है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रहे, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखोगे ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन। और ये शफलिंग का पार्ट आप मिस मत किया कीजिए क्योंकि तभी आप एनर्जी से जुड़ते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आप है ना किसी मतलब है ना सोशल साइड से, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप मिले हो, ऑनलाइन सोशल साइड के थ्रू उनसे मिले हो, ठीक है। डेफिनेटली। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सर जो सिचुएशन चल रही है वो आपकी, देखिए क्या चल रही है। यू आर काइंड ऑफ आप बहुत ही अकेले हो अब जिंदगी में, आप एक आइसोलेशन मोड पे चल रहे हो, आप एक स्टक सिचुएशन में हो, कंफ्यूज हो, आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। बहुत सारा मैनिपुलेशन चल रहा है आपके लव लाइफ में, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हो रही है जिससे आपको आपको बहुत चैलेंजिंग लग रही है सिचुएशन, और आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन से अब कैसे निकला जाए, ठीक है। तो यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड हार्टेड, और बहुत सारी चीज़ें आपने इस रिलेशनशिप में फेस की है, ठीक है, आपके एक्स के साथ। बट ऑब्वियसली आप रिलेशनशिप में तो रहे हो, जिसके वजह से आपने बहुत, अभी तो फिलहाल आप अकेले हो। पाइल 1 में भी सेम चीज़ आई थी है, ठीक है। मूव ऑन कर चुके हैं वो, आप तो अभी फिलहाल अकेले हो, ठीक है। और आप एक सेपरेशन, मतलब आपकी शादी भी टूटी हुई हो सकती है, आप एक सेपरेशन फेज से चल रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। जिनके साथ आपकी शादी हुई है उनके साथ भी आपका सेपरेशन चल रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीज़ें ना आपने इस रिलेशनशिप में देखी हैं, आपने बहुत हार्डशिप्स देखे हैं, आपने बहुत अकेलापन देखा है, आपने आपकी जैसे परीक्षा हुई है, मतलब इस रिलेशनशिप में ना लिटरली आपकी परीक्षा हुई है। उन्होंने ना आपका मतलब आपके ऊपर उनका इम्प्रेशन ऐसे छोड़ा कि आप उनके प्यार में पड़ गए, ठीक है। आप तो पूरी तरीके से इसको रिपेयर करने में लगे हुए हो, दैट्स व्हाई यू आर शोइंग पेशेंस, स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया, डेफिनेटली ऐसा है कि आप इससे पीछा छुड़ाना चाहो पर फिर भी आप इससे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, मतलब आप नहीं चाहते हो कि इस रिलेशनशिप से आप खुद मूव ऑन करें, ठीक है। आप खुद चाहते हो, देखिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस, आप खुद चाहते हो इस रिलेशनशिप से कि आपको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिले, भले कितना भी पेशेंटली आपको वेट करना पड़े, भले कितने भी आपको घाव सोचने पड़े, यू आर रेडी टू
फेस एवरीथिंग एंड एनीथिंग फॉर दिस पर्सन। ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति है आपकी जहाँ पे आप नेक्स्ट तो क्या, जो पर्सन है उसी आपने अपनी दुनिया मान ली है। देखिए द वर्ल्ड, उनको ही आपने अपनी दुनिया मान ली है, और जिसके वजह से आपको उनके फीलिंग्स को निकालना वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए देखिए आप हमेशा देखिए सैबोटैज, रीबिल्ड, परसिस्टेंस, वर्किंग ऑन रिपेयरिंग, मतलब क्या, तो आप इस रिलेशनशिप में है ना सब कुछ करोगे जो आपसे बन पड़े, ठीक है, बट आप गिव अप नहीं करोगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, आप गिव अप नहीं करोगे, आप हार नहीं मानोगे इस रिलेशनशिप पे, ठीक है। इसीलिए देखिए आप करंटली देखिए दोनों कार्ड जैसे आए हैं, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, हो ही आप फ्रस्ट्रेटेड। देखिए आप अकेलेपन में चल रहे हो, यहाँ पे भी आइसोलेशन का कार्ड आया है, ठीक है, सॉलिट्यूड में हो, अकेला अकेला टूटे टूटे रहते हो आप, अकेले से, मायूस से, उदास से रहते हो, ठीक है, कटे कटे रहते हो, लोगों में ज़्यादा मिक्स होना आपको पसंद नहीं है अब, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें और वही पर्सन देखिए आपके दिमाग में चलते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से मन उब गया है आपका, ठीक है, जिसके वजह से अब आप चाहते हो कि आपको कोई रास्ता मिले जिससे आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सको, आपको क्लियरिटी मिले चीज़ों की जो आपको मिल नहीं रही है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें स्पेशली उन्होंने खुद ने ही खराब की है, ठीक है, उनके जो ईगो, उनका ईगो आड़े आ रहा है, उनका जो अहंकार है वो एकदम टॉप पे हो सकता है, जिसको झेलते झेलते आपने बहुत झेला, और उसके बाद आपने सोचा कि अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा आपसे, इसके लिए आप करंटली आप सेपरेशन में हो, जिसके वजह से, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। अगर आप शादीशुदा हो तो फिर देखिए बहुत सारी ऐसी आजू बाजू भी आपके माहौल ऐसा था जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों ने बहुत सारे लोगों ने चीज़ें खराब की हैं आपके इर्द गिर्द, जिसके वजह से आपको बहुत अकेला सा फील करवाया है, सब में होते हुए भी एक अलग सा फील करवाया है, जैसे कि आप अनवांटेड हो, अननेसेसरी हो, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ऐसी चीज़ों में, मतलब ऐसे कोई माहौल में भी आप रहे हो, ठीक है। ये आपका, अगर आप शादीशुदा हो और सेपरेशन में चल रहे हो और नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन सिचुएशन चल रही है, तो आपके ना इन लॉज के यहाँ पे कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है, और या तो फिर आप वर्क प्लेस में अगर आप वो आपके कलीग है या फिर कोई ऑफिस मेड है, तो आपके आजू बाजू का माहौल कुछ ऐसा है कि उन्होंने आपके बारे में बैक बिचिंग करके उनको भड़काया है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैनिपुलेटिव की है जिनके वजह से आप लोगों में सेपरेशन आया हुआ है, ठीक है। तो ये है आपकी सिचुएशन, ठीक है। और प्यार तो था, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन उन्होंने ज़्यादा फील किया है आपके प्रति, ठीक है, आपको एक अच्छा इंसान उन्होंने समझा है, ठीक है, बट चीज़ें आप नहीं चाहते हुए भी खराब होती चली गई और फिर उसको हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो गया, ठीक है। करंटली तो ये सारी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है। अब हम देख लेते हैं ना कि क्या होगा, मतलब इनके साथ ही आप आगे बढ़ोगे या फिर कोई नया पर्सन आएगा आपके ज़िंदगी में, ठीक है। फिलहाल कि अब आगे इसका क्या होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा या फिर यही पर्सन रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आ गया, सेम कार्ड, ओके। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टबन, एग्रेसिव, एरोगेंट हो सकते हैं, अहंकार बहुत होगा इनमें, ठीक है। एक फाइटर टाइप ऑफ पर्सनालिटी है इनकी, ठीक है। देख लेते हैं कि आगे क्या होगा। ओके, देखिए आपको ट्रांसपेरेंसी भी नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप से, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, बहुत सारे डाउट, फियर्स हैं आपको, ठीक है। आप खुद एक साइकिक और इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो, ठीक है।
थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। फिजिकल अट्रैक्शन तो वो बहुत फील करते हैं आपके लिए, ठीक है, और उनको एक फिजिकल इंटीमेसी की भी आपसे हमेशा एक इच्छा और चाह रहती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली आप उनकी एनर्जीज बहुत मिस्टीरियस है, मतलब वो अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा चलता है उनके दिमाग में, ठीक है। थैंक यू सो मच। Bottom of the deck is 9 of Wands. ओके, डेफिनेटली आप वेट ही करोगे। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ गया है, आप वेटिंग ही करने वाले हो इस पर्सन के लिए ही, ठीक है। और इस पर्सन के लिए ही आप वेट करते करते आप आप बंधा हुआ महसूस करोगे इस पर्सन के लिए, ठीक है। मास्क देखिए, हाइड कर रहा है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, या फिर चीज़ें उन्होंने हाइड की है जिसके वजह से आपका सेपरेशन चल रहा है। डेफिनेटली आप पार्टी में भी मिले हो सकते हो, ठीक है, आप किसी पार्टी फंक्शन में भी मिले हो सकते हो, ठीक है। देखिए पार्टिंग, टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, ओके। तो आप में भी जब सिंगल थे तब आप उनसे मिले होंगे, ऐसे कोई गेट टुगेदर फ्रेंड सर्कल या फिर ऐसे कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू आप मिले हो सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई किसी के शादी में कुछ फंक्शन हो रहा है, उस सिचुएशन में आप उस फंक्शन में आप मिले हो सकते हो, ठीक है। देखिए सेपरेशन, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर की क्लियरिटी नहीं है तो जिसकी वजह से सेपरेशन चल रहा है। हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, पर्टेंडिंग एंड डाइल्यूट, गैसलाइट एंड पर्सोनिफाई, ओके। मास्क, मास्क डेफिनेटली देखिए यहाँ पे भी डेविल, ओके, द डेविल। इसका मतलब है कि फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत है उनको आपसे, ठीक है, बट ये भी है कि मिस्टीरियस एनर्जी भी है, मतलब मिक्स सिग्नल देते हैं आपको और कंफ्यूज करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मास्क आया है, यहाँ पे भी द हाई प्रीस्टेस, मतलब है ना जो अंदर है वो बताते नहीं है, बट आपके प्रति उनको सब जानकारी होती है और आपको क्या लगता है वो उनको बहुत अच्छे से पता है, हर चीज़ों का उनको नॉलेज है। और उनको ये भी पता है कि आप उनके वजह से है ना आपको एक बंधा हुआ लगता है, मतलब आप उनके बारे में सोचते हो, आप क्या क्या सोचते हो, आप कैसे हो, ये सब चीज़ों की जानकारी उन्हें बहुत अच्छे से है। आपके अंतर मन में है ना क्या चल रहा है बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनके अंतर मन में क्या चल रहा है ना, उनके अंदर क्या चल रहा है ना, वो आपको जानने नहीं देते हैं। या आप अगर पता करने की भी कोशिश करोगे तो ही विल काइंड ऑफ वो नहीं बताएंगे आपको, मतलब जिस तरीके से वो एक्चुअल में फील करते हैं वो जाहिर नहीं होने देंगे वो फीलिंग्स को, ठीक है। और हर्मिट का कार्ड है, मतलब डेफिनेटली ये एक देखिए आप भी ऐसे पर्सन नहीं हो कि आप किसी से भी जाके घुल मिलोगे, आप यू आर ए काइंड ऑफ ए वेरी रिजर्व्ड पर्सन। सर्कल भी आपका बहुत कम हो सकता है, आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आप खुद तक ही रखते हो, आप किसी को भी जाके शेयर नहीं करते हो, आपको ऐसे लगता है कि आप दुनियादारी में पड़ना नहीं चाहते हो, ठीक है, आप दुनियादारी से बहुत परे हो, आप अकेले अकेले में रहना पसंद करते हो, ठीक है। और अब जो सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है, बहुत सारे कमिटमेंट इश्यूज नहीं दिए हैं, बहुत सारे डाउट है, क्लियरिटी नहीं है आपको चीज़ों की, जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ों में आप बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हो अब, ठीक है। सेपरेशन चल रहा है आपका, उदास हो, मायूस हो, स्टक हो, कंफ्यूज हो, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, रात को नींद नहीं आती है, सिचुएशन बहुत बदतर होते हुए लग रही है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, ठीक है। आप जो ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हो, आप इनसे जो कमिटमेंट चाह रहे हो, आप जो क्लियरिटी चाह रहे हो, ये पर्सन नहीं देगा आगे जाके भी आपको, ठीक है, आप कराएगा। बट देखिए द गुड पार्ट इज दैट व्हाट आई फील, देखिए ये आया है, ये भी आया है एक 4 ऑफ
और ये भी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया है जिसकी वजह से दिक्कतें आई हैं, ठीक है। बट आगे जाके ना इस रिलेशनशिप का मोड ऐसा हो सकता है ना कि वो कुछ एक्शंस ले। देखिए नाइट के कार्ड्स एक्शन बताते हैं, तो वो कुछ एक्शन ले, ये भी हो सकता है कि आपके जो आपके पेशेंस का वेट होने के बाद आपको एक म्यूचुअल गिव एंड टेक दे वो, ठीक है। जस्टिस, आपको न्याय जरूर मिल सकता है इस रिलेशनशिप में, बट ये बहुत ही मतलब पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। देखिए उनका जो ईगो है वो टूटना बहुत ज़रूरी है, उनका अहंकार टूटना बहुत ज़रूरी है। जब वो अपने लेसन सीखेंगे और उस लेवल पे आ जाएंगे जहाँ पे वो प्यार की गहराई को समझ सके और फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तब एक एक रिश्ता आगे बढ़ेगा जो एक नेक्स्ट लेवल का होगा, जिसमें आप जो चाह रहे हो, कंपैटिबिलिटी, कमिटमेंट, लव, इक्वल गिव एंड टेक, ये सारी चीज़ें जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक लॉयलिटी चाह रहे, ट्रांसपेरेंसी चाह रहे, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बट करंटली आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही है, जिसके कारण आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो अब, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स कैसे झुका हुआ है, डेफिनेटली उनका ईगो टूटेगा आगे जाके, तब वो फिर आपको आके कुछ अप्रोच कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये आई मीन लाइक ये पाइल 1 में भी सेम चीज़ आई थी, कोई नया पर्सन तो आते हुए मुझे दिख नहीं रहा है, सेम पर्सन ही है, बट ये 1 और इस ग्रुप की रीडिंग बहुत हद तक मैच कर रही है। सो इफ़ यू हैव टाइम गो एंड वॉच पाइल 1 एज वेल, वो भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आगे जाके होंगी। नेक्स्ट पर्सन तो आते हुए दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक। देखिए द फूल भी आया है, सो न्यू बिगनिंग्स, डेफिनेटली इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग्स हो सकती है आपकी, ठीक है। अभी जो ये आपको इन्होंने जो कंफ्यूज करके रखा है और जो एनर्जी मिक्स सिग्नल देते हैं, जो चीज़ें खुलकर नहीं जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में आपको उन्होंने जो अकेला फील करवाया है, ठीक है, आगे जाके वही चीज़ें उनको समझ आएंगी इस रिलेशनशिप की गहराई, और वो तभी वो फिर आके आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अब हम देख लेते हैं ना कि एंजल आंसर्स क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एंजल आंसर्स क्या है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं आपके करंट स्थिति के लिए, ठीक है। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती है, ठीक है। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती है, एंजल के आंसर्स आपके सिचुएशन के लिए। एंजल के आंसर्स देख लेते हैं आपके सिचुएशन के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। सक्सेस, वाओ। देखिए मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको क्लियरली बोला ना, कोई नया पर्सन आते हुए तो नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको इस रिलेशनशिप में, नॉट द राइट टाइम, एग्जैक्टली, ठीक है। सो दिस इज नॉट द राइट टाइम, यू नीड टू वेट, यू नीड टू हैव, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो कुछ भी फील कर रहे हो उस एनर्जी से निकल जाइए, क्योंकि द गुड न्यूज़ इज दैट कि आपको सक्सेस इस रिलेशनशिप में ज़रूर मिलेगी, बट ये सही समय नहीं है, ठीक। वाई, तो आपको अब देखिए यहाँ पे भी डेथ, यहाँ पे भी फूल, न्यू बिगनिंग्स, डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग्स इसी पर्सन के साथ आपकी होगी, इसी पर्सन के साथ आपका रियूनियन होगा, इसी पर्सन आपकी ज़िंदगी में दोबारा आएगा जब इसको रियलाइज होगा कि इस रिलेशनशिप की गहराई क्या है, ठीक है। अभी ये जो भी पर्सन है इसको अभी के लिए आप लेट गो कीजिए और खुद पे फोकस लाइए, खुद पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और मुझे हैंडमेड कार्ड से भी मेरे मतलब आपके लिए कुछ गाइडेंस लेने का मन कर रहा है। मुझे पाइल 1 में मैंने लिया नहीं था और मुझे मन नहीं किया, बट आपके लिए पता नहीं पाइल 2 के लिए मुझे मन कर रहा है कि मैं हैंडमेड डिवाइन गाइडेंस भी लूँ। ग्रो ट्रीज मतलब नेचर में जाइए, ठीक है।
हील योर हार्ट चक्रा, ओ डेफिनेटली हील करना पड़ेगा आपको हार्ट चक्रा. सर्विस टू अदर्स, ओके. एंड हेल्प ओल्ड एज पीपल. हील योर हार्ट चक्रा मीन्स वॉट? ग्रो ट्रीज, ग्रीन कलर. आपको जब आप पेड़ उगाओगे तब ऑटोमेटिकली आपका हार्ट चक्रा हील होगा, ठीक है. सर्विस टू अदर्स, ओल्ड एज, हेल्प ओल्ड एज पीपल, सेम आया है. मतलब आपको बुजुर्ग लोगों की मदद करनी है. जो कोई आपको अगर जिस तरीके की आप मदद कर सको, ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, हार्ट चक्रा हील करना है, ठीक है. हार्ट चक्रा के बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस हैं यूट्यूब पे, आप जाके सर्च करके उनको आप मेडिटेट कर सकते हो. ग्रीन चीज़ों से आपको जुड़ना है, इसीलिए देखिए हार्ट चक्रा भी आया है और ग्रो ट्रीज भी आए हैं, ठीक है. तो ग्रीन कलर से भी आपको जुड़ना है, ठीक है. बाहर जाइए, नेचर में जाइए, ग्राउंडिंग कीजिए, जिससे आपका हार्ट चक्रा हील होगा, ठीक है. जिससे आपको देखिए जब हम नेचर में जाते हैं, ठीक है, जब क्योंकि देखिए ग्रीन ग्रास, आपको बेयर फीट है ना, ग्रीन ग्रास पे चलना है. बेयर फीट ग्रीन ग्रास पे चलने से क्या होता है कि जो ऊर्जा है, जो घास की ऊर्जा है, ठीक है, वो हमारे शरीर को एक पॉजिटिव ऊर्जा देती है, जिससे हमें एक अलग ही एक एहसास, एक अलग ही एनर्जी में हम टैप इन कर जाते हैं, ठीक है. इसीलिए पेड़ पौधे लगाना, उनसे जुड़ना, उनसे बातें करना बहुत ज़रूरी है. नेचर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप घर से निकलोगे तो आप देखोगे बाहर सब आकाश, पेड़ पौधे, खुला आसमान, यही चीज़ें हमें दिखती है ना. तो प्रकृति से जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है. जिससे हम हम लोगों में खुशियाँ ढूंढते हैं और उसमें खुद को हम गवा देते हैं और उन चिंताओं को लेके चलते हैं. बट एट द एंड हम ये भूल जाते हैं कि हमारी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी होता है, और वही चीज़ आपको करनी है, ठीक है. तो भरपूर सेल्फ लव कीजिए, हार्ट चक्रा को हील कीजिए, पेन से निकलिए आगे. आपको सक्सेस ही सक्सेस आपके लिए वेट कर रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है. तो दैट इज इट, पाइल नंबर 2. यही है आज की रीडिंग. अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विद माई एनर्जीज, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रहे. स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल.